Hello dear students, good morning to everyone, and this is Om Prakash and welcome to गणितों मैथमेटिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग जी स्टूडेंट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5 इट इज ऑफ स्टैंडर्ड 8 एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस। जी स्टूडेंट्स, in this chapter what we are going to discuss that you have already learned in previous session, maybe more than 50%. If you see that pictograph, bar graph, double bar graph, probability, these topics, and कुछ टॉपिक नए भी ऐड होंगे इसमें। okay, that also histogram will be added। okay, so and some more things like few terms will come, frequency, etc. okay, and this means chapter we have divided into parts wise we have divided. So this is first part, dear students, and few topics we will discuss in this part and few topics in the next part. okay, dear students, first topic which is there in this session, that is pictograph। पिक्टोग्राफ डिस्टेंस, पहला टॉपिक जो है हमारा क्या है, पिक्टोग्राफ है। डिस्टेंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूजिंग पिक्चर्स। ओके, यूजिंग पिक्चर्स हम लोग डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाउ? सपोज करते हैं कि कोई शोरूम है जो पर डे मीन्स कुछ कार्स सेल करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मंडे को मारुति सुजुकी एग्जांपल ले लेते हैं कि मारुति सुजुकी ने मंडे को 30 कार सेल किए। ओके, तो 30 कार सेल किए, तो हम लोग जो है उसको अगर पिक्टोरियल मींस पिक्चर व्यू में अगर डिनोट करेंगे तो 30 कार्स को इंडिकेट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I have just made a car, okay, and here indicated that this indicates 10 cars. okay, so dear students, as this picture indicates 10 car, so अगर मंडे को अगर 30 कार सेल हुए हैं, then what we have to do, this is what we want, 10 10 10 टोटल 30। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम ट्यूसडे की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ट्यूसडे, सपोज ट्यूसडे को 10 कार सेल हुए। ओके, सो फॉर ट्यूसडे ओके, सो फॉर ट्यूसडे 10 कार मीन्स 1 कार सिंबल वी हैव मेड। फिर आगे डेज बढ़ते हैं, वेडनेसडे की बात करते हैं। सपोज वेडनेसडे को 25 कार सेल हुए, तो 25 को अब कैसे इंडिकेट करेंगे, दैट वी हैव टू सी। ट्वेंटी को तो हम लोग इंडिकेट कर दिया 2 कार का सिंबल बना के, एंड 5 मोर वी हैव टू शो। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, इसका जो है 50% पोर्शन बना लेंगे, दैट विल इंडिकेट दैट ये हमारा 25 कार्स जो है सोल्ड आउट हुआ ऑन वेडनेसडे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि हम मार्केट में अगर पेन की बात करते हैं कि कोई बुक शॉप है जो पेन को सेल कर रहा है, या अगर बुक की बात कर लेते हैं कि वो वीकली बेसिस में अगर बुक को सेल कर रहा है, मीन्स वीकली बेसिस में मीन्स फर्स्ट वीक में, मंथ के फर्स्ट वीक में जो है सेल कर लिया आपको 100 बुक।
फर्स्ट वीक में 100 बुक सेल कर लिया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 को करके इंडिकेट कर सकते हैं, 20 करके इंडिकेट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें 10 कार को इंडिकेट किया है, तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया। अगर वो लार्ज डेटा रहेगा तो लार्ज अमाउंट में सिलेक्ट करेंगे, और डेटा अगर कम रहेगा तो लेस अमाउंट में सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स हमारा है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ, जी स्टूडेंट्स, बार ग्राफ हम लोग ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि ये टॉपिक आपने पिछले सेशन में भी पढ़ रखा है, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए बताता हूं आपको कि क्या क्या चीजें। सबसे पहली चीज कि हमें जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होता है, ओके, और थिक लाइन जो होता है हमारा ग्राफ पेपर में उसको यूज करते हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और वाई एक्सिस को भी ड्रॉ करने के लिए ऐसा ही कुछ करते हैं। ओके, अब इसमें जो है एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब इसको जो है एक इंटरवल बना लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कार का, सेम एग्जाम्पल मैं इसमें बार ग्राफ में भी ले लेता हूं। मारुति सुजुकी के लिए मैंने बताया था। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया था, 10 कार्स करके लिया था। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 5 करके ले रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके डिस्टेंस, तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो मंडे को था 30 कार्स था, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक बार बना लेता हूं, एक बार बना लेता हूं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो गैप देंगे, ये जो गैप हमारा रहेगा वो इक्वल गैप मेंटेन होता जाएगा, और जो बार का जो विड्थ है वो भी इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मंडे के लिए। कमिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज फॉर ट्यूसडे। फॉर ट्यूसडे डिस्टेंस वी हैव ओनली 10, सो एज पर दिस, as we have to give equal gap also, so Tuesday. Now for Wednesday we have 25, so for Wednesday we have 25. ओके, सो वी हैव इंडिकेटेड। अब स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस पे ये डेटा शो कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, डेज है। इसे मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ कार्स, ये भी यहां पे मेंशन कर देंगे, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, और एक एरो ऊपर की तरफ शो कर देंगे। अब स्टूडेंट्स एक स्केल रहता है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोगों ने पहले ही ले रखा है, तो ये स्केल भी मेंशन करना जरूरी है। यहां पे से यहां इस जगह से मींस 0 से स्टार्ट जो हमने किया है, 0 से 5 जो है हमारा, इसको हम लोग एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर होता है, ग्राफ पेपर में देख लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू थिक लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो वो हम लिख देंगे 1 यूनिट। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 यूनिट, ये तो कंपलसरी है, सारे में से ही लिखेंगे। अब ये जो हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 कार्स। कार के बारे में हमने एग्जांपल लिया है 5 कार्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब जो स्टूडेंट्स इसी से मिलता जुलता हमारा डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ को भी हम इसी ग्राफ पे देख लेते हैं। We will see on this graph only that how we can see that double bar graph, that is डिस्टेंस। जितनी चीजें हम लोगों ने अभी की, जितनी चीजें हम लोगों ने अभी कर रखा है, तो वो चीजें तो हमें करनी ही करनी है। बट अब जैसे कि डबल बार ग्राफ है, तो डेटा इसमें क्या हो जाएगा कि एक तो हमने मारुति सुजुकी का लिया, एक हुंडई का ले लेते हैं। तो हुंडई का क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं मंडे को जो हुंडई का 20 कार हुआ सोल्ड आउट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इंडिकेट कर देंगे
और इसको जो है सेक्शनिंग कर देंगे, हैशिंग कर देंगे, साइडेड रीजन इसको बना देंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली गैप मैं यहाँ पे इक्वल मेंशन नहीं किया हूं, बट वो हमें इक्वल मेंशन करना है। जो विड्थ इसका है वही विड्थ इसका भी होगा, और गैप जो है सभी में जगह पे इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, स्केल के नीचे में डिस्टेंस जो हमारा ब्लैंक वाला बॉक्स है उसके लिए मेंशन कर देंगे मारुति कार का, मारुति सुजुकी का, और जो हमारा ये हैश्ड है ये इसके लिए कर देंगे हुंडई का। ओके, उसी तरह से ट्यूसडे का ले लेते हैं। ट्यूसडे को कहते हैं कि 25 होता है सोल्ड आउट, तो ट्यूसडे को जो है 25 शो कर देते हैं। डिस्टेंस ये दो कार्स जो है इसके बीच में डिफरेंसेस होना जरूरी है। आप कलर भी कर सकते हैं, आप जो है कोई और मीडियम सर्कल बना के भी कर सकते हैं, आप स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और वेडनेसडे को डिस्टेंस 15 कार सोल्ड आउट हुए, देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस। तो जिस तरीके से भी हम लोग इंडिकेट करेंगे वो जो है हमारा हुंडई, वो यहाँ पे इंडिकेट साथ में करेंगे इस तरीके से। और जो भी फॉर्मेट है हमारा वो फॉर्मेट स्केल हो गया, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। Okay, students, coming to the next topic, and students, for that next topic, we should have idea of some basic topics like raw data, array, tabulation of data. So we will see those topics. Okay, students. Okay, students, the next topic is raw data. रॉ डेटा, व्हाट इज रॉ डेटा डियर स्टूडेंट्स? पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, डाटा विच इज इन ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा, या चाहे इसको ये भी कह सकते हैं डेटा विच इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, डेटा गिवन डेटा विच इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉ डेटा, या चाहे ये भी कह सकते हैं द डेटा विच इज इन ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा। ओके, चलिए एक काम करते हैं, कुछ डेटा को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लिख देते हैं डेटा को। सपोज करते हैं 4, 7, 10, 3, 1, 2, 8, 5, 10, ये जो चीजें हैं ये डेटा हमने लिखा रो डेटा। वी एक्चुअली आई हैव रिटन रो डेटा, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अरे। Next topic is array. The data which we arrange either in ascending order or else in descending order. डेटा को हम या तो ascending order में अरेंज करें या तो descending order में अरेंज करें, that is known as array. और this means what I prefer, तो मैं ascending order में प्रेफर करता हूँ। I am preferring in ascending order. So ascending order में स्टार्ट करेंगे from 1। जिसमें कभी कभी क्या होता है कि जब हम डेटा जो रॉ डेटा होता है उसको जब हम अरेंज कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि एका दुक्का डेटा छूट जाता है। सो फॉर दैट व्हाट कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू क्रॉस दैट। 1 आई हैव रिटन क्रॉस्ड, 2 क्रॉस्ड, 3 क्रॉस्ड, 4 क्रॉस्ड, 5 क्रॉस्ड, 6 नहीं है हमारे पास, 7 क्रॉस्ड, 8 क्रॉस्ड, नाउ 10 क्रॉस्ड। अब पाएंगे कि एक 10 और है हमारे पास, दैट इज ओके। तो मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मींस अरे फॉर्म में अरेंज कर लिया, एंड ऑल डेटा आई हैव टेकन। ओके, अब एक काम क्रॉस चेक और कर लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स वी हैव डन द राइट अरेंजमेंट विद द राइट डेटा। ओके, अब स्टूडेंट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, टेबुलेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स जिस डेटा को हम लोग टेबल फॉर्म में लिखते हैं, एक टेबल बना लिया, ठीक है, तो उसमें कुछ बॉक्सेस बना लिए
और उस फॉर्म में जो हम डेटा को लिखते हैं दैट इज नोन एज टेबुलेशन ऑफ डेटा। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी विल डू दैट। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है जब कोई डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है या चाहे कितने टाइम्स आ रहा है, जैसे कि जब हम इस डेटा की बात करते हैं 10, तो 10 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ओके, और बाकी जो भी वो सिंगल टाइम है तो बाकी की फ्रीक्वेंसी सिंगल टाइम ही रहेगी। वो हम लोग देखेंगे आगे ऑर्गेनाइज्ड और ग्रुपिंग डेटा में, इसको और डिटेल में देखेंगे। ओके, तो मैं अब अगले टॉपिक पे आता हूं। ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में कुछ बच्चों के इंटरेस्ट जो हमारे क्लास में सपोज किया कि 10 या 15 बच्चे हैं, वो मैं देख लेता हूं और सभी से मैं 1 by 1 में पूछ रहा हूं कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो वो 1 by 1 रिप्लाई कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, यस माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। एक बच्चा कह रहा है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, फिर कह रहा है कोई कि सर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स। दिस मीन्स ये सिलसिला जो है जितने बच्चे हैं मैं सभी से पूछ रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस। तो इतने बच्चों का मैंने डेटा लिया, 14 वन मोर आई विल टेक 15। ओके, तो ये जो है हम लोगों ने एक डेटा कलेक्ट किया स्टूडेंट से, आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, दैट विच इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओके, अब इसको जो है स्टूडेंट्स टेबुलेशन ऑफ डेटा कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, दैट इज मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। ओके, तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के हमने डेटा कलेक्ट किए। बच्चों ने अपने 4 सब्जेक्ट्स में जो इंटरेस्ट दिखाए हैं इन दैट। ओके, अब जो स्टूडेंट्स हियर वी आर यूजिंग टैली मार्क्स। जो बच्चे नहीं जानते होंगे टैली मार्क्स, मैं उनके लिए बता दूं। जब हम लोगों को 1 इंडिकेट करना होता है, देन वी राइट एज ए सिंगल लाइन हियर। If 2 we have to indicate, then we'll do this. If 3 we have to indicate, then this one. If 4 we have to indicate, then this one. And if 5 we have to indicate, then we will cross this. And अगर उससे और आगे जाना है, then again we will repeat the same method. 1, 2, 3, 4, 5 like this. तो अब मैथमेटिक्स में चेक करते हैं कि क्या इंटरेस्ट है बच्चों का, कितने बच्चों के। स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि व्हाट वी हैव फॉर एम मींस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है मैथमेटिक्स के लिए 6। इसको टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, ये 5 हो गया हमारा और ये 1, 6। अब इंग्लिश के लिए देखते हैं 1, 2, 3। इंग्लिश के लिए 3 टैली मार्क्स 1, 2, 3। फ्रीक्वेंसी फॉर हिंदी नाउ 1, 2, 3।
For Hindi, 3. 1, 2, 3. Now for science, 1, 2, 3. Coincidentally, for other 3 subjects, means English, Hindi and science, we have 3, 3. So in this way, students, we will organize data, we will construct our data. Okay, students. Now grouping data we will discuss in the next part, and other topics also, like probability and other topics. Thank you, students, for watching this video. Ganitam Mathematics.